हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं अंकित सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल A&A लीगल्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, दैट इज़ CAA, मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि हाल ही के दिनों में बहुत चर्चे में रहा, क्योंकि हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसको लागू करने की घोषणा कर दी है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि ये क्या है, इसकी इतनी चर्चा क्यों, इतना विरोध क्यों। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है। भाग 2 ये कहता है, भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11 ये कहता है, ये बताता है कि आपको भारत में नागरिकता किन शर्तों पर और किस हिसाब से मिलेगी। इसी को लेकर के इसी मसले को थोड़ा और व्यापक बनाने की दृष्टि से सरकार लेकर के ICAA या CAA भी लोग इसको बोलते हैं, तो CAA लेकर के आई और इस पे एक कड़ा विरोध का सामना सरकार को करना पड़ा विपक्ष के द्वारा और कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा भी, मतलब कि मुस्लिम लोगों के द्वारा भी, और इस पे सरकार ने अपनी सफाई दी और उन लोगों के अपने सवाल थे। तो चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच क्या मतभेद चल रहा है। क्या सरकार गलत कर रही है CAA ला करके, या फिर वो सही कर रही है। दूसरी तरफ ये एक ऐसा मसला है जिससे डेफिनेटली हमारे एग्ज़ाम्स में सवाल देखने को मिलेंगे। जो नेशनल लेवल के या जो स्टेट लेवल के आगामी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें CAA से रिलेटेड सवाल ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये CAA कब लागू कब इसको पेश किया गया। तो ये मसला 2019 से रिलेटेड है। वर्ष 2019 में सरकार ने इसको राज्यसभा और लोकसभा से पास कराया और उस समय लागू करने की स्थितियां नहीं दिखी, क्योंकि विरोध हुआ, एक व्यापक रूप से विरोध हुआ, तो सरकार ने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको लागू करने का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया। और पूरे 5 साल बाद अब 2024 में सरकार ने दोबारा इस तरफ रुख करते हुए इसको लागू किया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसमें तमाम तरह की शर्तें लाई जा चुकी हैं, सरकार के द्वारा बताया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने हमारे जो कि संभाल रहे हैं अमित शाह जी, इन्होंने पूरी शर्तें ला करके देश के सामने रख दी हैं कि अब आगे से जो लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, जो कि दूसरे देशों से आए हुए हैं, उनको किस बिहाफ पे नागरिकता दी जाएगी, इस पे बात होनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या है ये मसला। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने 2020-21 के लिए अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सहानुभूतिपूर्ण और सुरक्षात्मक कानून है और यह किसी भी भारतीय की नागरिकता से उसे वंचित नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात जो कि गृह मंत्रालय ने बताई वो ये कि आप प्लीज़ परेशान ना हो, कोई भी देश का नागरिक ये ना सोचे कि उसकी नागरिकता छीनने जाएगी, या वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी जाति, किसी भी मजहब से, या कहीं भी वो निवास करता हो, उसकी नागरिकता नहीं ली जाएगी या उसकी नागरिकता किसी भी हाल में नहीं छीनी जाएगी। क्योंकि ये बातें आ रही थी निकल करके कि मुस्लिम लोगों को आगे नागरिकता के विषय में एक जांच से गुजरना होगा, या उन लोगों को उनकी नागरिकता पे कुछ काले बादल छाए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा गया है माननीय अमित शाह जी द्वारा। आगे उन्होंने कहा कि CAA का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 इम्पॉर्टेंट जो देश हैं, इनकी बात करी गई है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो प्रवासी हैं, प्रवासी इन द सेंस कि वो लोग जो अपने देशों से, मतलब कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से किसी कारणवश भारत की तरफ उन्होंने रुख किया, प्रवास किया और वो कई समय से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन लोगों को अब भारत की नागरिकता दे जाने वाली है और इस पे विचार कर रही है हमारी सरकार। तो इसके हिसाब से सरकार ने ये CAA लाने की बात कही और ये भी कहा
कि अब CAA हम लेकर के आएंगे, और इस जैसे ही सरकार ने नोटिफिकेशन लागू किया तो इस पे एक तगड़ा विरोध भी देखने को मिला। इसके बाद CAA की चुनौतियां सरकार को मिल रही हैं। आमतौर पर जो विपक्ष का काम है कि भाई आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, इस चीज़ को बताना, विपक्ष ने अपना काम किया। साथ ही साथ जो मुसलमान भाई थे हमारे, उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया कि आप गलत कर रहे हो, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विशेष लक्षित समुदाय, इससे मतलब ये है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका ये कहना है कि आपने एक हमारे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया है। सरकार से कहा उन्होंने कि आपने टारगेट किया और आप ये कहना चाह रहे हो कि आप धीरे से मतलब कि हिंदुस्तान से, हमारे भारत से हमको अलग कर दोगे या हमारी नागरिकता छीन लोगे। पर सरकार ने इस बात का पूरी तरह खंडन किया है और उसका कहना ये है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम जो है आपकी नागरिकता नहीं छीनेंगे। इवन किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो जिस तरह से रह रहे थे वो रहेंगे, बल्कि इसमें नए लोग जोड़े जाएंगे। वो लोग जोड़े जाएंगे जो भारत से माफ़ कीजिएगा, जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको यहाँ पे अपने भारत में, अपने देश में शरण दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, जिससे कि आगे वो भविष्य में इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकें और उनको उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो मिल सकें। इसी हिसाब से जो कहा गया वो ये कि असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं, और ये प्रवासी राज्य के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसंख्या को अनिवार्य रूप से परिवर्तित करते हैं। ये भी कहा गया कि थोड़े बहुत लोग नहीं हैं जो प्रवासी हैं। थोड़े बहुत लोग होते तो चलिए ठीक है, आप इनको रख लेते, लेकिन आपके देश की खुद ही इतनी जनसंख्या है, 140 करोड़ लोग, हम लोग खुद ही हैं, इनको आप सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो आप 20 मिलियन, जो कि सिर्फ केरल में हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस आंकड़े पे, 20 मिलियन बांग्लादेशी प्रवासी हैं, और सिर्फ एक राज्य की बात हुई है, असम की बात हुई है। तो असम में 20 मिलियन प्रवासी ऐसे हैं जो असम में रह रहे हैं। तो उनको आप कैसे ऐसे ही उनको कैसे सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराएंगे? पहले तो आप अपने देश के लोगों के बारे में सोचिए, उसके बाद आप सोचिएगा बाकी लोगों के बारे में। लेकिन सरकार ने इस बात को ये कहते हुए खारिज किया कि देखिए, वो अगर हमारे यहाँ रह रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको सभी चीज़ें मिलनी चाहिए। उनके राइट्स, उन जो भी बेसिक राइट्स हैं उनको मिलनी चाहिए, और वो तभी मिल पाएंगे जब वो हमारे यहाँ के नागरिक बना दिए जाएंगे। आगे, मौलिक अधिकारों के खिलाफ लोगों ने ये भी कहा कि ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो जाएगा। कैसे खिलाफ हो जाएगा? आलोचकों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, जो कि समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है, तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप चलिए ठीक है, CAA लेकर आ गए हैं, लेकिन इससे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि ये कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 14 में दिए हुए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है। मूल रूप से आप कहें तो जो CAA है, इसको भेदभावपूर्ण बताने की कोशिश की गई है लोगों के द्वारा। ये भी कहा गया है कि शायद हो सकता है ये भेदभावपूर्ण भी हो। भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं, जिनमें कि श्रीलंका, तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं। ये अधिनियम के दायरे में नहीं आते। अच्छा, एक सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि देखिए, जो तमिलनाडु में जो श्रीलंका से आए हुए शरणार्थी रह रहे हैं, आपने उनको तो इसमें शामिल ही नहीं किया। दूसरी बात, जो मुस्लिम बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हैं, आपने इनको शामिल नहीं किया। तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इन लोगों से कोई आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, या कोई खींच है जो आप निकालना चाहते हैं, जो आपने म्यांमार के रोहिंग्या हिंदुओं को शामिल नहीं किया? तो ये गलत हो जाएगा, ये भेदभाव हो जाएगा उन लोगों के साथ जो लोग हमारे देश में उन्हीं के तर्ज पर रह रहे हैं, जिनके लिए आप ये कानून लेकर आए हो। और इसके हिसाब से मुझे लगता है, मतलब कि हमें लगता है, उनका कहना है कि
हमें लगता है कि इस पे विचार करना चाहिए। दूसरी बात, प्रशासन में कठिनाई। ये क्यों कहा गया? सरकार के लिए अवैध प्रवासियों और सताए गए लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये तर्क बिल्कुल न्याय संगत है कि जो अवैध प्रवासी, आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो लोग रह रहे हैं ये वैध रूप से रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, क्या ये सभी इनोसेंट हैं या इनमें कुछ गड़बड़ है, या ये किसी विशेष पर्पस से यहाँ पे हमारे भारत में रह रहे हैं। आप इनको भी नागरिकता दे करके कहीं गलत तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में ये हमारे देश के साथ ही कुछ गलत कर दें या कुछ अनहोनी कर दें या कुछ ऐसा कर दें जिसकी हमें उम्मीद भी ना हो। द्विपक्षीय संबंधों में बाधा आएगी। लोगों का कहना है कि इससे हमारे जो अन्य देशों के साथ जो संबंध हैं ये खराब हो सकते हैं। अच्छा, खराब कैसे होंगे? क्योंकि दूसरे देश इस बात का विरोध करेंगे कि क्या आप हमारे देश के लोगों को नागरिकता दे रहे हो, जो कि गलत है। आप हमारे देश के लोगों को अपने देश में रख कैसे सकते हो? इस बात की भी इस बात को भी आगे लेकर के आया गया कि शायद ये गलत होगा। चलिए, अब तो ये बात हो गई कि ये तो आरोप लगाया गया कि भाई नहीं लाना चाहिए, आपने इन लोगों को शामिल नहीं किया, आपने मुस्लिमों को छोड़ दिया, जो कि गलत है। ठीक है, अगर बाकी लोगों को नागरिकता दी जा रही है तो मुस्लिमों को क्यों नहीं? अब इस पर गृह मंत्रालय, जो कि गृह मंत्री वर्तमान में हमारे अमित शाह जी हैं, तो इन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया, या इनके मंत्रालय ने इस बात को लोगों को समझाने का प्रयास किया कि देखिए आप गलत बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं है। सबसे पहली बात उन्होंने जो कही वो ये कह दी कि ये भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं है। अच्छा, CAA भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, इसलिए यह किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार को समाप्त या कम नहीं करेगा। मतलब कि जो लोग भारत में रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी या कोई भी अन्य धर्म के या जाति के या समुदाय के लोग हों, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ वहाँ तक सीमित है जो लोग दूसरे देश से आए हुए हैं हमारे देश में प्रवासियों के रूप में, ये सिर्फ उनकी बात करता है। तो सरकार ने ये स्पष्ट किया है अपने स्पष्टीकरण में। ठीक, लोगों को बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसके बाद से इन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है। मतलब कि जिस तरह से आपको पता है कि हमारे यहाँ कानूनी प्रक्रिया क्या है, मतलब कि किसी को भी अगर नागरिकता लेनी हो तो वो कैसे लेगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो एज इट इज़, जैसे के तैसी ही रहने वाली है। ये चीज़ आप सभी समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो जैसी है वैसी ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात आप समझते हैं, माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों को सुलझाना। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत के मुद्दे लोग समझ पाएंगे, आप समझा पाओगे उन लोगों को। आप क्या कहोगे कि आप जो नागरिकता दी जा रही है उनको क्यों दी जा रही है? तो इस बात पे सरकार ने कहा कि वार्षिक रिपोर्ट में एक बार फिर पूर्वोत्तर में कानून को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल करने से स्वदेशी और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये बात तो सरकार ने कही कि इससे सुरक्षा मिलेगी लोगों को, कि सुरक्षा उनके हाथ में आएगी। लोग ये कह देंगे कि हाँ चलिए ठीक है। मतलब कि जो सरकार है वो ये कहना चाहती है, आप सीधे शब्दों में ये समझिए कि जो पूर्वोत्तर भारत में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको ये बताया जाएगा, उनसे ये कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, आप बिना किसी समस्या के अपनी नागरिकता ले सकते हैं और उन सभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, आप उन सभी मुद्दों में हस्तक्षेप कर सकते हैं या उन सभी मुद्दों में अपनी राय दे सकते हैं।
जो मुद्दे एक आम भारतीय में जिन मुद्दों में एक आम भारतीय शामिल हो सकता है। तो इस तरह से आप ये समझिए कि CAA जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सरकार के द्वारा लाया गया वो कितना इम्पोर्टेंट है। सरकार का मकसद ये है कि लोगों को नागरिकता दी जाए, उन लोगों को जो लोग अन्य देशों से मसलन पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से आए हुए हैं, उन लोगों को अपने भारत में नागरिकता दी जाए और नागरिकता देने के साथ साथ उनको उनके हितों की रक्षा की जा सके। वहीं विपक्ष का कहना या मुस्लिम समुदायों का कहना ये है कि मुस्लिमों की खींच निकालने के लिए, मुस्लिमों से व्यक्तिगत खींच निकालने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि इन सब में उन्होंने मुस्लिमों को शामिल नहीं किया है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारा चैनल आप सभी के लिए खुला हुआ है। प्लीज़ अपने सुझाव जो भी हों आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं अपने सुझाव, और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको आपके सुझावों की कदर की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, आप वहाँ पे अपने सुझाव बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।